हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं यहाँ बड़ा ऑर्डर की वजह से और प्रेम के जाने की वजह से सभी परिवार मिलकर काम कर रहे हैं, ऑर्डर को पूरा कर रहे हैं। लेकिन हालत तो सबकी ख़राब है। यहाँ एकदम भागम भाग चल रही है, भागा दौड़ी चल रही है कि कैसे भी करके इतने बड़े ऑर्डर मिले हैं इतने सालों के बाद, तो उसको तो पूरा करना ही होगा। पहले प्रेम नहीं था तो होता था इस तरह से। अनुपमा सबको समझाती है और इस तरह से काम करती है, सभी लगे हुए काम करने में। बेचारी माही यहाँ पर अपसेट है, राही भी अपसेट है, लेकिन माही ऐसा लुक राही को दे रही है कि राही तो जानती है क्या आज जो मम्मी को इसको दिक्कत हो रही है उसकी वजह से ही हो रही है। और यहाँ दोनों का लुक देखती है अनुपमा की, इन दोनों का आंखों आंखों में ही टसन चल रहा है। लेकिन उसको तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि माही जो बोल रही है वो सही है, सच है नहीं है। यहाँ पर राही को समझ में नहीं आ रहा क्या करे नहीं करे, अपने आप में गिल्ट में भी है कि आज उसकी वजह से उसकी मम्मी को इतना सफ़र करना पड़ रहा है। और बाहर आ जाती है, एकदम से रोने लगती है, लेकिन प्रेम को इतना ही याद करती है। जहाँ इधर उधर उसको प्रेम का ही याद आता है। वो समझ नहीं पाती है कि मुझे क्या हो रहा है, इतनी आदत क्या लग गई है प्रेम की कि मेरा प्यार है क्या है, वो समझ नहीं पाती है। लेकिन जब दिल जब गवाह देता है तो लोगों को समझ में आता है कि प्यार क्या होता है, फीलिंग क्या होती है। इस तरह से आज राही को भी रियलाइज हो जाता है कि वो प्रेम से प्यार करने लगी है। प्रेम के ही इर्द गिर्द उसकी खुशी है, प्रेम जो उसके लिए फील करता है वो भी उसके लिए फील करती है। आज उसको एहसास हो जाता है और वो समझ जाती है कि वो भी प्रेम से बहुत बहुत प्यार करती है। लेकिन उसका पहला प्यार है और रियलाइज इतना लेट से हुआ, उसके लिए बहुत चिल्लाती है, रोती है। और प्रेम उसके पास भी नहीं है, लेकिन ख्यालों में प्रेम आने जाने लगा है राही का। और राही इस तरह से खुश हो जाती है, उसके चारों तरफ लग रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, एकदम से अलग से माहौल में चली जाती है। आज राही को लगता है कि वो आज खुद से इतना प्यार करती है, कोई उसको इतना इम्पोर्टेंट देता है। उसके बाद यहाँ पर वॉइस ओवर भेजती है प्रेम को कि वो आई लव यू का को इतना प्यार करती है। लेकिन यहाँ पर कैसे डायरेक्ट ले लेगा प्रेम, यहाँ वॉइस ओवर कैसे सुन लेगा उसका मैसेज। और उसको गिल्ट होता है यहाँ प्रेम को कि मैं प्रोफेशनली यहाँ पर मम्मी को नहीं छोड़ के आना चाहिए था, इतना बड़ा ऑर्डर है उनके पास रहना चाहिए था। और यहाँ अनुपमा का काम कर करके हालत ख़राब हो जाती है उस। और यहाँ प्रेम रहता है तो उसको भी पता है कि काम कितना आसान होता है, लेकिन नहीं चाहती है कि प्रेम काम की वजह से मेरे पास आए। वो जैसे गया है भगवान करे वो सही सलामत रहे, मेरी वजह से तो ना आए, उसको अगर लगे तभी आए इस तरह से। लेकिन यहाँ पर पागल बेटी माँ ही एकदम से यहाँ पर आती है। आप फ़ोन किए अनुमा, फ़ोन किए कि नहीं, उसको फ़ोन करिए बुलाइए, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। यहाँ अनुपमा समझाती है कि धैर्य रखो, उसको आना होगा तो आ जाएगा, अपने काम के लेकर बोलूँगी तो ज़रूर आ जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ, उसको पता नहीं किस बात का बुरा लगा है, वो बहुत तकलीफ़ में था, बहुत दुखी था। तो उसका अपना फैसला होगा आने का, तो तुम थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सा धीरज रखो। लेकिन ये रख कैसे सकती है धीरज, गलतफहमी की गुब्बारा। लेकिन अचानक प्रेम वहाँ आ जाता है और ये देखकर दोनों एकदम से खुश हो जाते हैं। अनुपमा खुश होती है, समझता है, लेकिन माँ ही पागल को और एक गुब्बारा भर जाता है गलतफहमी का कि उसकी वजह से और अनुरी की वजह से प्रेम आ गया। और इतनी हंसने खुशी एकदम इससे इजहार करती है, जो कि अनुपमा को भी अच्छा नहीं लगता है कि माही को हो क्या गया। लेकिन यहाँ अनुपमा इमोशनल हो जाती है उसको देखकर। और यहाँ पर एकदम से आता है प्रेम, उस अनुपमा के पैर पकड़ लेता है और अपनी गलती का माफ़ी मांगता है कि मुझे इस तरह से आपको अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, आपका तबीयत भी खराब था लेकिन मैंने सोचा नहीं। और यहाँ प्रेम को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अनुपमा तो महान है, वो तो गलती का एहसास के पहले ही माफ़ कर देती है। और यहाँ पर उसके बाद माफ़ी मांग अचानक से माँ ही उसके गले ही पड़ जाती है। और ये देखकर अनुपमा भी थोड़ा सा ये हो जाती है कि क्या कर रही है माँ ही, और देख रही है रिएक्शन प्रेम का कि प्रेम उसको गले नहीं लगा रहा था लेकिन वो चिपक रही है खुद ही। लेकिन उसके बाद यहाँ अनुपमा बोलती है कि तुम आए अच्छा लगा। इस तरह से प्रेम अब यहाँ पर आ तो गया है, लेकिन अब क्या होने वाला है, अनुपमा कौन सा फैसला लेने वाली है वो समझ में नहीं आता है। यहाँ प्रेम अच्छे से समझाता है कि आप लोग घर जाइए, मैं अच्छे से संभाल लूँगा अनुपमा, और माही को भेज देता है घर की, मैं ऑर्डर पूरा कर लूँगा। इस तरह से जबकि अनुपमा नहीं जाना चाहती, लेकिन प्रेम भी तो भाई महान है, वो भेज देता है यहाँ आराम करने के लिए कि सारा ऑर्डर मैं अकेले कर लूँगा। और उसके बाद
उतने जाते ही उस बेचारा का मन मायूस हो जाता है, क्योंकि वो जो सुना होता है कि राही के मुँह से कि वो प्यार नहीं करती है उससे, दिन रात उसके कानों में गूंज रहा होता है। लेकिन वो तो एक बार फ़ोन भी उठा के देखो, मैसेज आया, वो तो प्रेम से होगा नहीं। चलो, तो यहाँ पर माही बार बार अनुपमा को बोलती, देखिए हम दोनों की वजह से प्रेम आ गया है, जल्दी से मेरा शादी का बात कर लीजिए, कभी छोड़ के ही नहीं जाएगा मेरे को इस तरह से। लेकिन बेचारी अनुपमा सोच ही नहीं पा रही क्या हो रहा नहीं हो रहा। यहाँ राही हंसी खुशी आ ही रहती है, तो उसको दिखता है कि प्रेम आ चुका है, वो शायद उसके मैसेज पढ़कर आया है, उसके लिए आया है। इस तरह से वो भी खुश हो जाती है, एकदम से हंसी खुशी। वो भी एकदम से प्रेम से प्यार का इजहार तो कर ही चुकी है मैसेज में, लेकिन अब वो चाहती है कि प्रेम से ही हम सीधे बात कर ले। और जब आती है प्रेम के पास तो प्रेम को इस तरह से देखती है, बेचारी का बात ही नहीं हो पाता। अपनी फीलिंग वो सोते हुए प्रेम को देखकर ही सब बोल देती है कि अगला जब सूरज उगेगा तो हम लोग के लिए बहुत नया रहेगा, हम लोग का जीवन बदल जाएगा। अब तो लग रहा जीवन तो बदलने ही वाला है, इन तीनों का जीवन में आने वाले हैं तूफान, क्योंकि इतना सिंपल तो जीवन हो नहीं सकता। अनुपमा के शो में यहाँ राही सोए हुए प्रेम को ही अपनी फीलिंग बताती है, अपना प्यार एक्सेप्ट करती है, सब कुछ करती है, लेकिन प्रेम देखिए कितना बेहोश है, कुछ नहीं बेचारा सुनता है। और इस तरह से यहाँ पर राही बोलती है कि हम दोनों का पहला प्यार है, तो कभी इसको नाकाम नहीं होने दूंगी, हम लोग कोशिश करेंगे हमारा प्यार सफल हो। लेकिन इन दोनों के बीच में और दो आ रहे हैं। अब अनुपमा क्या करेगी, माही का शादी का बात करेगी कि राही का करेगी। और अभी अनुपमा में बस यही चल रहा है कि कब अनुपमा डिसीजन लेने वाली है राही और माही के लिए। और बस आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।